अनुपमा के लौटते ही गौतम गांधी की शामत आनी शुरू हो जाती है। वह भूल जाता है कि वह राही और प्रांसी पर हाथ भी नहीं उठा सकता। जब राही अपनी बेटी प्रांसी को लेकर अनुपमा से मिलने जा रही होती है, तभी वहां गौतम गांधी बीच में आ जाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे बदतमीजी भी करता है। इसका नतीजा यह होता है कि अनुपमा का थप्पड़ उसके गालों पर पड़ने वाला है। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आने वाला है। अनुपमा के लौटने से न सिर्फ शाह परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है, बल्कि माही को भी हिम्मत मिलती है और जशी भी काफी खुश नजर आती है। हालांकि तोशु और पाखी इससे खुश नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ कोठारी परिवार में भी हलचल मची हुई है। यह हलचल सिर्फ अनुपमा के लौटने की वजह से नहीं, बल्कि गौतम गांधी के बदतमीज व्यवहार के कारण भी है। वह जिस तरह से प्रांसी को ट्रीट करता है, ऐसा लगता है जैसे उसे बांध कर रखना चाहता हो। राही के साथ भी उसका रवैया बेहद खराब है। इस बार उसका आमना सामना सीधे ख्याति जी से हो जाता है। ख्याति जी उसे सख्ती से साइड कर देती हैं और कहती हैं कि वह बाप कहलाने के लायक भी नहीं है। वह उसे चेतावनी देती हैं कि प्रांसी और राही से दूर रहे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद राही अपनी बच्ची को लेकर अनुपमा से मिलने चली जाती है, लेकिन घर में घमासान मच जाता है। गौतम मोटी बाज को बुलाकर कहता है कि ख्याति जी ने उसका साथ नहीं दिया और राही को अनुपमा से मिलवाने ले गई। इसके बाद वह एक डरावनी बात कहता है कि अनुपमा के लौटने से अब किसी की चिता जलेगी, चाहे किसी इंसान की या किसी की ख्वाहिशों की। गौतम की इस बात से मोटी बा को काफी परेशान हो जाती है। उन्हें डर लगता है कि कहीं घर में कोई बड़ा अनर्थ न हो जाए। गौतम गांधी जो भी कहता है, उसके पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होता है। हो सकता है कि उसी ने अनुपमा की नौकरी लगवाई हो, ताकि वह कोठारी परिवार में दोबारा दखल दे सके और फिर किसी साजिश के तहत उसे वहां से दूर किया जा सके। यह भी मुमकिन है कि वह राही और प्रेम के रेस्टोरेंट के सपने को अनुपमा के जरिए ही तुड़वाना चाहता हो, ताकि वे दोनों खुद ही वहां से दूर चले जाएं। क्योंकि जब तक अनुपमा वहां है, तब तक गौतम गांधी के लिए अपनी चालें चलना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ जशी और अंश के रिश्ते में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन घर में इसी बात को लेकर विवाद छिड़ जाता है। पेबे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती और तोशु, पाखी व माही उनका साथ देते हैं, लेकिन जशी उन्हें करारा जवाब देती है कि वह किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि बाकी लोग उस पर निर्भर हैं। इसके बाद घर का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। तभी वहां देविका की बेटी के साथ अनुपमा की एंट्री होती है। एक पत्थर उसके सिर पर लगने ही वाला होता है, लेकिन वह खुद को बचा लेती है। इसके बाद वह पाखी से कहती है कि उसे किसी की परवाह नहीं, उसे सिर्फ हंगामा करना है। अगर पत्थर नहीं लगा तो दोबारा मारकर लगा दे। अब सभी को पता है कि अनुपमा के लौटने से घर में बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब अनुपमा प्रेम को उसके रेस्टोरेंट का रिजेक्शन लेटर थमाएगी और उसे लाइसेंस नहीं देगी, तब क्या होगा? क्या प्रेम को खुद में सुधार करना पड़ेगा या फिर सभी को अनुपमा के फैसले के आगे झुकना पड़ेगा?